हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, डेली संडे को हम करते हैं मॉडल पेपर, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास में डिस्कस होने वाले हैं 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सभी की पीटीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप सभी को लास्ट तक इस क्लास को देखना है, जितना जल्दी हो सके एक बार जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी जो सेशन को देख रहे हैं आपके सभी दोस्तों के साथ में इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है। 70 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक ना। तो लास्ट तक इस क्लास को देख लीजिएगा। आपको लास्ट में बताना भी है कि आपने कितने क्वेश्चनों के बिल्कुल राइट आंसर आज दिए हैं, ठीक ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं, ये देख लीजिए एक बार, आपके लिए सभी क्लासेस चल रही है। संडे को आपके लिए मॉडल पेपर होता है, तो संडे को देख के इंडिया जीके की क्लास आपके लिए नहीं होगी, ठीक ना। और बाकी सभी क्लासेस चलने वाली है और शानदार तैयारी करते रहिए। आपकी एग्जाम काफ़ी पास में आ चुका है। और जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं, देखिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए लेके आए हैं मोटिवेशनल कोट, जो कि आपको एक नई ऊर्जा देगा देखिए इस सेशन में क्वेश्चनों को करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। बहुत ही शानदार बात लिखी हुई है। ऐसे सब कुछ किसी को भी देखिए विरासत में नहीं मिलता। अगर आपको कुछ बनना है तो पहले देखिए मेहनत करनी होगी, ठीक ना। और मेहनत कैसे करोगे, अगर आप लोग पढ़ोगे अभी तभी देखिए कुछ बन पाओगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। क्या सभी विद्यार्थी क्लास को लेने के लिए तैयार है ना? जल्दी से एक बार बताइए। और आई होप आप सभी ने क्लास को लाइक कर दिया होगा, आपके दोस्तों के साथ में शेयर भी किया होगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है। बहुत ही जल्दी देखिए इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा फास्टली आप सभी को आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करनी है। चलिए शुरू करें क्लास को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी बनी थी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। दूसरा चरण देखिए कौन सा था दोस्तों, पूर्वी राजस्थान संघ था दूसरा चरण, ठीक ना। पूर्वी राजस्थान संघ, इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसकी राजधानी कोटा थी और इसके प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुल लाल ओसावा। तो सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कोटा देखिए इसकी राजधानी थी और 25 मार्च 1948 को देखिए इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक ना। इसके प्रधानमंत्री के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कौन है दोस्तों, गोकुल लाल ओसावा है। गोकुल लाल ओसावा देखिए इसकी क्या है, प्रधानमंत्री है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं। बताइए जल्दी से, किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है। बिल्कुल देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। औद्योगिक शहर किसे कहते हैं, कोटा जिले को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा कहलाती है दोस्तों। ओके, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा कहलाती है। राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा कहलाती है दोस्तों। और राजस्थान की धातु नगरी नागौर कहलाती है, ठीक ना। तीनों चारों क्वेश्चनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। अब राजस्थान से संबंधित देखिए आपको चित्रकला शैली के बारे में तो ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है चित्रकला के बारे में। चित्रकला शैली, शेखावटी चित्रकला शैली राजस्थान में है, हाड़ौती भी राजस्थान में है, मारवाड़ भी राजस्थान में, लेकिन कांगड़ा ये कहाँ की है सर, ये हिमाचल प्रदेश की है दोस्तों, ठीक ना। ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से नेता बाबूशाह कहलाते हैं। चलिए बताइए जल्दी से राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। बाबूशाह के नाम से किस नेता को जाना जाता है, जो कि देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 3 बार और भारत के देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अब तो बता सकते हो आप क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अब तो आप लोग बता सकते हो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर। भैरों सिंह शेखावत बिल्कुल सही आंसर है, जिनके समय राजस्थान में लास्ट में 2 बार राष्ट्रीय शासन भी लगा था दोस्तों। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट 1980 में और 1992-93 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के सीकर जिले से हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था? बताइए क्या होगा राइट आंसर। राजस्थान पंचायत अधिनियम, देखिए पंचायत अधिनियम पहले ही लागू हो चुका था, ठीक ना, और उसके बाद में देखिए पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1953 ईस्वी होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। पंचायत अधिनियम को 1953 में, देखिए पंचायत अधिनियम 1953 में पारित हुआ था और इसका उद्घाटन, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 1959 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गाँव से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से। कुषाण वंश ये कहाँ से आ गया सर? देखिए इंडिया जी के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखना। इंडिया जी के भी आपको पढ़ना है, रेगुलर आपकी क्लासेज चलती है इंडिया जी के की दोपहर को 12 बजे, है ना। कुषाण वंश के बारे में हम बात कर रहे थे, इसकी स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश दोस्तों कुजुला कड़विशेष ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कुजुला कड़विशेष। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए कुषाण वंश का बात करें दोस्तों, प्रसिद्ध राजा या शासक कौन था? कनिष्क था, ठीक ना। आपको कनिष्क के बारे में ध्यान में रखना है। कनिष्क दोस्तों नाम लिख लेना कनिष्क का। कुषाण वंश के क्या है? प्रसिद्ध राजा और शासक था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का प्रयोग किसने किया था? बताइए जल्दी से। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का प्रयोग किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा का शब्द, राजस्थान शब्द का प्रयोग, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, लगभग सिमिलरिटी क्वेश्चन है ये, है ना। राजस्थानी भाषा का शब्द देखिए, भाषा यहाँ पे आ रही है, तो राजस्थानी भाषा का शब्द देखिए किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ओके, राजस्थान ने लिखा हुआ है दोस्तों, राजस्थान नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन में अक्सर आप लोग यहीं पर गलती कर जाते हो। राजस्थानी भाषा का शब्द देखिए प्रयोग किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था अपनी पुस्तक, जिसका नाम क्या है दोस्तों? पुस्तक का नाम जल्दी से एक बार यहाँ पे छाप दीजिए, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही आंसर, ठीक ना, लिख लेना द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है, जिनमें देखिए इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो आप लोग अभी सोच रहे थे, देखिए क्वेश्चन हाजिर हो चुका है। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक है। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक का एक और दूसरा नाम है, ठीक ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस पुस्तक का दूसरा नाम भी आप सभी को ध्यान में रखना है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। दिखा देते हैं, देखिए आपको लिख लेना। स्टेटस ऑफ इंडिया, ठीक ना, इस पुस्तक का दूसरा नाम है। और ये पुस्तक किसने लिखी थी? घोड़ी वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान के इतिहासकार ने। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान रखना दोस्तों, इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक ना। अब राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, ना कि राजस्थानी भाषा का प्रयोग। राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन, राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड। ओके, ध्यान रखना, देखिए कभी गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? देखिए एग्जाम में तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं, काफ़ी बार आ चुके। देखिए हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में, राजस्थान की राजधानी कौन सी है ना, ऐसे क्वेश्चन भी अभी आए थे, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो घबराइए मत, देखिए आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आसान आने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखिए मॉडरेट आएंगे। सभी क्वेश्चनों पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे राजस्थान का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, राजकीय वृक्ष क्या है? सबसे पहले तो रोहिड़ा खेजड़ी राजकीय वृक्ष है, ठीक ना। खेजड़ी क्या है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सेनेरिया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रोसिपिस सेनेरिया। अच्छा तो सर यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, टेकोमेला आंडुलेटा, ये भी वैज्ञानिक नाम है, सुना हुआ लगता है। अच्छा किसका है? राजस्थान के राज्य पुष्प का है दोस्तों, क्या है? रोहिड़ा।
रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला आंडुलेटा। ओके, क्लियर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? बताइए जल्दी से, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? क्या यहाँ पे होगा राइट आंसर? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 1939 में देखिए सुभाष चंद्र बोस ने, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, इसी समय ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाघ संरक्षण कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, जल्दी से बताइए क्या यहाँ पे होगा राइट आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष इसे प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। सबसे पहले देखिए, इसको उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। आपको पता होगा, देखिए उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय बाघ संरक्षण का उद्यान है, देखिए जिसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम अभी बदलकर रामगंगा कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, उसका नाम बदलकर अभी रामगंगा कर दिया गया है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें थे। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1977 को, ठीक ना, 1 अप्रैल 1977 को देखिए इसे प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। बाघ बचाओ परियोजना है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, राजस्थान में देखिए रणथंभौर को भी देखिए 1973 में ही शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने 2022 इंडियन प्रीमियर लीग में जीत प्राप्त की है? देखिए जो 2022 के बारे में भी क्वेश्चन आया है आज। देखिए 2022 का इंडियन प्रीमियर लीग IPL, आपको मैंने IPL से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक ना। अगर आप चाहते हो पढ़ना तो देखिए मैं आपको इस क्लास के बाद में टेलीग्राम पर उसका लिंक दे दूंगा। ओके, देख लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लॉगिन स्टडी सर्च करना। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 किसने जीता है? गुजरात टाइटन ने जीता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए गुजरात टाइटन ने जीता है और उप विजेता कौन है? राजस्थान रॉयल्स है, ठीक ना। उप विजेता कौन है? राजस्थान रॉयल्स है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है दोस्तों। गुजरात टाइटन्स के कप्तान हार्दिक पांड्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार टोटल देखिए 10 IPL टीम थी, ठीक ना। इस बार टोटल 10 IPL टीम थी। एक तो देखिए लखनऊ और एक गुजरात, ये 2 टीमें देखिए और बन गई थी इस बार। ओके, पहले देखिए 8 थी और इस बार 10 है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें, 2008 में सबसे पहला IPL राजस्थान रॉयल्स ने ही जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अगर आप चाहते हो और ज़्यादा पढ़ना तो आप लोग क्लास देख सकते हो। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? महाराजा सूरजमल की बात कर रहे हैं। महाराजा सूरजमल देखिए दोस्तों भरतपुर के शासक थे। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। भरतपुर में काफ़ी निर्माण इन्होंने करवाया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इनसे आते हैं तो ध्यान रखना। महाराजा सूरजमल जाट शासक है। महाराजा सूरजमल जाटों का अफलातून भी इन्हें कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। जाटों का अफलातून भी इन्हें कहते हैं। महाराजा सूरजमल को भरतपुर के है शासक। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी भाषा में शुरू किया गया था? बताइए क्या होगा राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों बताइए जल्दी से, मराठी भाषा में कौन सा दैनिक समाचार पत्र शुरू किया गया था? केसरी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, केसरी समाचार पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। लोकसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि देखिए अभी यूपी में चुनाव हुए थे तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना। लोकसभा की सीटों के बारे में बात करें, सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है? यूपी में है। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। यूपी में दोस्तों कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 80 सीटें है, ठीक ना। 80 सीटें सर्वाधिक भारत में यूपी में है। इसके बाद में महाराष्ट्र में है देखिए 48 सीटें, और अपने राजस्थान में तो आपको पता होगा लोकसभा की केवल और केवल 25 सीटें हैं, ठीक ना।
राजस्थान में कितनी है? 25 सीटें हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को सेशन को लाइक करना पड़ेगा, तभी देखिए आपके लिए नेक्स्ट सेशन आ पाएगा मॉडल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 16, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? बताइए जल्दी से। लियोनेल मेसी देखिए दोस्तों कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है कब का ही, ओके सॉरी देखिए अर्जेंटीना के, ठीक ना, फुटबॉल से इन्होंने संन्यास ले लिया, ओके ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखना आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ में साझा करता है? ये लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है क्या? बिल्कुल आता है। राजस्थान के देखिए टोटल 4 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं यहाँ पे देखिए, बाड़मेर आ रहा है, बिल्कुल सही है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर और गंगानगर, टोटल 4 जिले हैं, ठीक ना। बीकानेर की सीमा सबसे कम लगती है, जैसलमेर की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। सब कुछ आपको डेली शाम को 8 बजे क्लास लगती है, आ जाना। अगर आपको राजस्थान जीके में बनना है धुरंधर तो शाम को 8 बजे वाली क्लास में बिल्कुल आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता अभी भी दोस्तों वही है जो कि पहले थे, गुलाब चंद कटारिया। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर, ओके ऑप्शन ए यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखना दोस्तों, किस नदी को शोक की नदी के रूप में जाना जाता है? शोक की नदी के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? शोक की नदी के रूप में किसे जाना जाता है? दामोदर नदी को जाना जाता है दोस्तों, दामोदर नदी को, ठीक ना। पश्चिम बंगाल के शोक की नदी के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक ना। इसके अलावा बिहार का शोक है, किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, ठीक ना। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, ठीक ना। बिहार का शोक कोसी नदी को। चलिए देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? बताइए जल्दी से। राजस्थान के किस शहर में, किस क्षेत्र में जयपुर क्षेत्र स्थित है? तो आपको तो देखिए काफ़ी बार पढ़ाया हुआ है, जयपुर में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, क्योंकि जयपुर देखिए ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर, ओके ऑप्शन सी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा दोस्तों, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? आपको बताना है। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? देवगिरी पहाड़ी के नाम पर। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर, ओके ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखना। क्वेश्चन नंबर 22 है बांकली बांध, ठीक ना। बांकली बांध है ये, देखिए आपको बताना है बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए जल्दी से। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखिए दोस्तों बांकली गांव में है, कहाँ पर है? जालोर में है और सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक ना। सूखड़ी नदी पर है, जालोर में दोस्तों, ओके जालोर में है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कई बार, है ना। साइंस के क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी दोस्तों, ओके ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए जल्दी से। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ठीक ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस के बारे में क्वेश्चन आया है तो करना भी सभी को है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जनसंख्या दिवस देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जून को मनाते हैं, ठीक ना। विश्व जनसंख्या दिवस से 11 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, अच्छा ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। सती प्रथा अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया था? आपको बताना है। चलिए अच्छा देखिए, सॉरी, विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक ना। मैंने आपको विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में अभी बात की थी।
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। सती प्रथा अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया था, आपको बताना है। क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए सती प्रथा ये अधिनियम बन चुका था 1829 में। 1829 में देखिए ये अधिनियम बन चुका था और इस देखिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और आपको बताना है इसे राजस्थान सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था। राजस्थान सरकार के द्वारा इसे 1967 में लागू किया गया था, 1987 में इसे लागू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसे 1988 में संघीय कानून में शामिल किया गया था, ठीक ना। इसे 1988 में संघीय कानून के रूप में शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा दोस्तों। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बताइए जल्दी से। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, चलिए जल्दी से बताइएगा। बनास नदी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बनास नदी देखिए चंबल नदी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, चंबल नदी दोस्तों। यहीं पर इसी पर देखिए चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है, ठीक ना। आपको ध्यान में रखना है। चूलिया जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, तो चूलिया जलप्रपात किस पर बना हुआ है, इसी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है, बताइए जल्दी से। कौन सा एक मंदिर है महाभारत के बर्बरिक से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राजस्थान के सीकर जिले में है। बहुत ही बड़ा मंदिर, काफ़ी देखिए यहाँ पे काफ़ी अलग अलग राज्यों के देखिए वहाँ पे लोग आते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, खाटू श्याम जी का मंदिर। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर, बहुत ही बड़ा मंदिर है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, खाटू श्याम जी का मंदिर बर्बरिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल द कृष्णा मिल, ठीक ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल द कृष्णा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, आपको बताना है दोस्तों। द कृष्णा मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, जल्दी से छापिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और सेशन को लाइक और शेयर करते रहना, लाइक शेयर में आपको कमी नहीं छोड़नी दोस्तों। 1889 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। 1889 ईस्वी में द कृष्णा मिल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में है, ठीक ना। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है। तीजन बाई के बारे में क्वेश्चन आया है, तो लगा आपको भी बिल्कुल राइट आंसर देना है। तीजन बाई को देखिए पद्म भूषण पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुके हैं और ये पिंडवानी नृत्य से संबंधित है, ठीक ना। ये पिंडवानी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। पिंडवानी नृत्य किस राज्य का है, सर लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ का है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का है पिंडवानी नृत्य, आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का पिंडवानी नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 ये लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग वेट कर रहे होंगे रीजनिंग के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। डॉक्टर, मरीज, रोग निदान और बिल और इलाज। रोग निदान मतलब रोग की पहचान करते हैं ना, तभी तो रोग की पहचान करेंगे, तभी तो देखिए रोग का निदान कर पाएंगे ना। तो डॉक्टर के द्वारा रोग का निदान किया जाता है, रोग की पहचान की जाती है। और यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले क्या करता है, कोई व्यक्ति है, कोई मरीज़ है, ठीक ना, कोई मरीज़ है जो कि बीमार होता है, सबसे पहले देखिए क्या आएगा, मरीज़ आएगा। सबसे पहली स्टेप क्या है, मरीज़। और वो बीमार होता है दोस्तों, तो वो कहाँ पर जाता है, डॉक्टर के पास में जाएगा ना। कहाँ पर जाएगा, डॉक्टर के पास में जाएगा। डॉक्टर क्या करता है, उसको पूछता है क्या हुआ है, उसका रोग का निदान करता है, मतलब देखिए दोस्तों रोग निदान आ जाएगा। और रोग की पहचान करके फिर क्या बाद में क्या करता है, रोग का इलाज करता है, ठीक ना। फिर क्या करता है, रोग का इलाज करता है। रोग का इलाज हो जाएगा तो फिर देखिए फीस भी लेगा डॉक्टर, तो ऐसे थोड़ी होगा, देखिए काम फीस भी होगा, ठीक ना, बिल भी लेगा, बिल भी बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए कर लेना, यहाँ पे 2, फिर देखिए 1 और फिर देखिए 3, 5, 4
ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन सार्थक क्रम में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, डेविड अनिल का पोता है। देखिए क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, पढ़ लेना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो देखिए दो ही क्लासों में शायद ब्लड रिलेशन हमने कंप्लीट किया है, बिल्कुल आसान शब्दों में बात करें। देखिए डेविड अनिल का पोता है। डेविड किसका पोता है? अनिल का। मैं देखिए डेविड को डी से लिख देता हूँ, है ना। डेविड को डी से लिख देते हैं, ये अनिल का पोता है। मतलब देखिए इसका पिता और इसका पिता कौन है? अनिल है। ए से लिख रहा हूँ अनिल को। आगे देखना, रोय अर्नब का भाई है। एक बार इसे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ना तो रोय के बारे में पता है ना अर्नब के बारे में पता है। रितेश डेविड के पिता है। अच्छा, रितेश देखिए दोस्तों डेविड के पिता है तो हम यहाँ पे आर लिख देंगे, रितेश डेविड के पिता है। अनिल का रितेश से क्या संबंध है? अनिल रितेश के क्या लगेंगे? पिता लगेंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, चुटकियों में करने वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहाँ पे रोय और अर्नब का कोई काम ही नहीं था, फालतू में ही देखिए इन्हें यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ठीक ना। इनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करते हैं। आपको बताना है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखा जाने पर समीकरण क्या होगा? संतुलित हो जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ना, बहुत ही जल्दी आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाओगे। आपको ऑप्शन की सहायता से करना है। देखिए अगर हम 15 को 5 से गुणा करेंगे तो शायद क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर 15 में 5 का भाग लगाएंगे तो क्वेश्चन देखिए शायद अपने पास में ईजी भी बन सकता है, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले देखना है कि भाग कहाँ पर दिया हुआ है। भाग देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो एक बार ऑप्शन बी को यहाँ पे पुट करके देखिए, ठीक है ना। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे आप भाग को पुट कर दीजिए। उसके बाद में बराबर है और उसके बाद में प्लस है। देखिए एक बार बन रहा है क्या? 15 में 5 का भाग लगाएंगे और बराबर किसके है? 2 + 1 के बराबर। बिल्कुल बन रहा है, 3 = 3 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन की सहायता से ऐसे क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आपको बताना है यहाँ पे 35 का रिलेशन 7 से है तो 245 का रिलेशन किससे होगा? चलिए थोड़ा फास्टली आंसर दीजिए। 35 का रिलेशन 7 से है तो दोस्तों 35 में अगर हम 5 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में 7 आएगा ना। इसी प्रकार से 245 में भी आप लोग भाग लगा सकते हो 5 का। आंसर क्या आएगा यहाँ से? 5 चौके 20 और 5 9 45, 49 आ रहा है और ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है ना। 49 ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सभी को लास्ट तक क्लास देखना, ठीक ना। सभी को लास्ट तक इस क्लास को देखना है, इंपॉर्टेंट सेशन है। पेंसिल को गुणसट के रूप में लिखा जाता है तो उसी प्रकार से इरेजर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों पेंसिल की बात करें, सबसे पहले पेंसिल, अब आपको इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको कोड याद होने चाहिए। मैंने आपको हर बार बोला है आपको कोड याद करने हैं, आपको इनकी प्लेस वैल्यू मतलब आपको इनके एक का नंबर 1 है इस प्रकार से याद करना है, आपको स्क्वायर याद करना है, क्यूब याद करना है, तभी देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। पी 16 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आएगा, एन 14 नंबर पर आता है, सी देखिए दोस्तों 3 नंबर पर, आई 9 नंबर पर और एल 12 नंबर पर। देखिए ऐसे ही आपको याद करना है यहाँ पे। अब देखिए 16 और 14 की बात करें 30 हो जाएगा, 30 और 5 35 और 3 देखिए दोस्तों 38 और 9 देखिए 46 47, ठीक ना। 47 और 12 की बात करेंगे तो 59 हो आएगा ना यहाँ पे, 59 आएगा ना यहाँ पे 47 और 12। इसी प्रकार से देखिए इरेजर की बात करते हैं, ठीक ना। इरेजर की बात करेंगे, इरेजर में देखिए कोड है यहाँ पे 5 + 18 + 1 + 19 + 1 + 18, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों 18 और 1 19 और 19 38 और 38 और 5 कितने हो जाएंगे, देखिए 43, ठीक ना। 43 और 18 जोड़ लीजिए, यहाँ से राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा। अच्छा कहीं पर मिस्टेक किया क्या हमने, जल्दी से बताइए यहाँ पे, एक बार फिर से जोड़ लेते, देखिए थोड़ा फास्टली कर रहे थे। 19 और 19 कितने हो गए, 18 हो गए, और 19 और 19 देखिए दोस्तों 36 और 19 और 19 36 और 19, ठीक ना। इसको भी जोड़ लेना, 19 और सॉरी देखिए क्या हो रहा है, 19 और 19 38, ठीक ना। और 19 और 19 38 और 19 कितने हो जाएंगे, 57 हो रहे हैं यहाँ पे, और 57 और यहाँ पे बात करें दोस्तों 5, 57 और 5 आंसर नहीं आ रहा है ना, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की है हमने।
देखते हैं मिस्टेक कहाँ पर हुई है हमसे। अच्छा, सॉरी देखिए यहाँ पे हमने ई का कोड 1 लिख दिया। ई क्या हुआ, ठीक ना, ई का कर दिया सर आपने। और ई का कोड यहाँ पे दोस्तों 5 होगा ना। ई का कोड यहाँ पे क्या होगा, 5। देखिए एक बार फिर से कर लेते हैं, तभी देखिए मिस्टेक हो रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 5 + 18 + 1 प्लस देखिए 19 + 5, ठीक है ना, और प्लस 18। थोड़ा फास्टली करने से ये भी नुकसान है कि आप लोग गलती भी कर जाते हो। देखिए अभी प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 19 और 19 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। 38 और 5 और 5 10, 38 और 10 48, 48 और 18। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही कॉम्प्लिकेट बना दिया इस क्वेश्चन को। यहाँ से देखिए 66 आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखना। उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ठीक ना, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, HKQZ। आपको बताना है आगे क्या आएगा। अच्छा दोस्तों, H का कोड 8 होता है ना, K का कोड 11 होता है, Q का कोड देखिए 17 होएगा, और Z की कोड की बात करें यहाँ पे 26 इसका कोड होता है। अच्छा 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आता है, 3 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 17 में से 11 घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर दोस्तों 9 आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, 3 का पहाड़ा चल रहा है यहाँ पे, तो 3 का पहाड़ा तो सभी को आता है। 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 चौके कितना होता है, 12 होता है। 26 और 12 को जोड़िए एक बार, 8 और 3 38। अब 38 पर तो देखिए आपको पता नहीं है कौन सा नंबर आएगा, लेकिन आप लोग जानते हो 26 के बाद में देखिए फिर से 1 आ जाता है, ठीक ना, 26 के बाद में फिर से 1 आ जाता है। तो मतलब देखिए दोस्तों आप तो ऐसे समझ सकते हो कि 12 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक ना, 12 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, क्योंकि हमें 38 इसमें जोड़ना नहीं है, आपको तो देखना है 12 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। एल आएगा, एल ऑप्शन बी में दिया हुआ, ठीक ना, एल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उस संख्या का चयन कीजिएगा जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आने वाले हैं। डिफरेंस 3 है, डिफरेंस 6 है। डिफरेंस देखिए यहाँ से कितना है, 12, ठीक ना, आगे यहाँ पे 24। अच्छा ये क्वेश्चन तो इससे भी आसान है, 3 दूआ 6 होता है, 6 दूआ देख के दोस्तों 12 होता है, 12 दूआ देख के 24 होता है, तो 24 दूआ कितना होता है, 48 होता है। 48 को आपको 47 में जोड़ना है, 48 + 47 जोड़ेंगे तो यहाँ से अपने पास में 5 और 9 95 आ जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ, ठीक ना, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, ठीक ना, क्वेश्चन है ANT, इसे लिखा जाता है ZBMOSU के द्वारा लिखा जाता है, ठीक ना, कैसे लिखा जाएगा जल्दी से सोचिए एक बार, आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, सोचने के लिए टाइम बिल्कुल दिया जाएगा ना। चलिए क्लास को लाइक और शेयर करते रहना। जो भी विद्यार्थी अब जुड़े हैं एक बार सेशन को प्लीज़ देख के लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ऐसे सेशन बनाने में, ऐसे शानदार क्लासेस लेके आने में, ठीक ना, तो इस मेहनत के लिए प्लीज़ देखिए एक बार लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए अच्छा है, अगर हम a में से -1 घटाते हैं तो यहाँ से z आता है, और a में अगर हम +1 जोड़ देते हैं तो b आता है। इसी प्रकार से -1 करेंगे m आएगा, +1 करेंगे तो o आएगा, -1 + 1, ठीक ना, -1 + 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, -+1 प्लस करना था। CAP की बात करें, सबसे पहले माइनस करेंगे b आएगा, प्लस करेंगे d आएगा, माइनस करेंगे z आएगा, प्लस करेंगे b आएगा, माइनस करेंगे ओ, p के पहले क्या आता है, o आता है, और बाद में क्या आएगा, q आएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर किया है, ठीक ना, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। आपको बताना है यहाँ पे पटना का रिलेशन बिहार से है तो भोपाल का रिलेशन किससे होगा। अब पटना जानते हो सभी, देखिए पटना क्या है, बिहार की कैपिटल है, बिहार की राजधानी पटना है। भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक ना, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 पासे का क्वेश्चन है, और पासे वाला क्वेश्चन तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ना, इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही देखिए मुझे तो रीजनिंग में सबसे अच्छा सबसे आसान टॉपिक पासा लगता है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और ऐसे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में,
चुटकियों में करेंगे क्वेश्चन को। 3 के सम्मुख कौन सा अंक है, 3 के सामने कौन सा अंक है। सबसे पहले पहला पासा और दूसरा पासा देख कीजिए, ठीक ना। पहले और दूसरे पासे की बात करें, 4 यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। 4 को उठा लीजिए और घड़ी की दिशा में देखिए आपको चलना है। 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, यहाँ पर देखिए 4 के बाद में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के बाद में 2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 4 डबल बार आ रहा है, 4 को काट देना और लिख देना यहाँ पे जो नहीं आ रहा। कौन सा नहीं आ रहा, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, ठीक ना। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे देखिए, 4 के विपरीत 3 है और 3 के विपरीत 4 है। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। देखिए एग्जामिनर देखिए आपको फंसा रहा है, इन दोनों का कोई काम ही नहीं था, बेफिजुल में यहाँ पे इनको देखिए लेके आ रहा है, ठीक ना। इन दोनों का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, हमने तो इन दोनों से ही आंसर दे दिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कैलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग इसे टॉपिक को काफ़ी कॉम्प्लिकेट समझते हो ना, कैलेंडर को काफ़ी हार्ड टॉपिक समझते हो, ऐसे ही समझ रहे हो। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही आसान टॉपिक आपको लगता होगा। आने वाले 2 दिनों के बाद में देखिए दोस्तों, ये क्या है, आज है। सबसे पहले आज का बारे में लिखना है, ये आज है। आने वाले 2 दिनों के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे, आने वाले 2 दिनों के बाद, ठीक ना। आने वाले 2 दिनों के बाद मतलब देखिए दोस्तों, ये क्या है, कल है। ये क्या है, कल है। और कल के बाद देखिए दोस्तों, ये परसों। तो आने वाले 2 दिनों के बाद, ये कल, ये परसों, मतलब 2 दिनों के बाद ये वाला दिन कौन सा है बताइए जल्दी से। ये वाला दिन कौन सा है, शुक्रवार है, ठीक ना। ये कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो परसों कौन सा दिन होगा, फिर परसों देखिए गुरुवार होगा, परसों गुरुवार होगा। अगर परसों गुरुवार है तो कल बुधवार होगा, ठीक ना। कल बुधवार था, कल बुधवार होगा फिर। और अगर कल बुधवार होगा तो आज देखिए दोस्तों मंगलवार होगा। सब हमने देखिए यहाँ पे आज का वार निकाल लिया, मंगलवार। बीते कल से मतलब देखिए बीता कल ये है, बीता कल जिसको देखिए कौन सा वार है, सोमवार है, ठीक ना। बीता कल कौन सा वार है, सोमवार है। बीते कल से 2 दिन पहले, बीते कल से 2 दिन पहले, बीते कल से 1 दिन पहले, बीते कल से 1 दिन पहले कौन सा वार है, देखिए यहाँ पे रविवार है। बीते कल से 1 दिन पहले क्या है, रविवार है। और 2 दिन पहले क्या है दोस्तों, शनिवार है। 2 दिन पहले क्या है, शनिवार है। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है, आपको इस क्वेश्चन को उड़ाना है, ठीक ना। कैसे, अशोक अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। देखिए उत्तर दिशा ये होती है, दक्षिण ये होती है, पूर्व ये होगी और पश्चिम ये होगी, ठीक ना। ये तो पता है सभी को। हाँ, अशोक अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए 2 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद में अपने दाहिनी तरफ मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए। फिर देखिए दक्षिण की ओर मतलब दाहिनी तरफ देखिए नीचे की ओर 2 किलोमीटर आता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक ना। अब वो देखिए दक्षिण दिशा में जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। बाहर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या आपको बनाना है, बना सकते हो ना। जोड़ कीजिए, बाकी कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, जो आपको आता है वो सब लगा दीजिए यहाँ पे ना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। देखिए 5 और 6 इनको जोड़िए एक बार, ठीक ना। 5 + 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। और 7 + 4 को जोड़िए कितना आएगा, 11 आएगा। 5 + 6 को जोड़कर 7 + 4 को जोड़कर इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो यहाँ से अपने पास में 0 आ जाएगा, अंदर आ रहा है ना। इसी प्रकार से देखना दोस्तों, 7 और 6 को जोड़ते हैं, 7 + 6 - 8 + 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 13। 8 + 4 करेंगे तो यहाँ से 12 और 13 - 12 करेंगे 1 आ रहा है ना। इसी प्रकार से देखिए 11 और 2 की बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 + 0 की बात करेंगे। 11 और 2 देखिए 13, 2 - 2 + 0 2, 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आ रहा है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44, ये लीजिए आपका फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है। दस्तक दे दी, देखिए आपके फेवरेट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष ऐसा टॉपिक है, अगर आपने एक बार इसे समझ लिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे ना। देखिए कुछ स्कूटर वाहन है, कुछ स्कूटर देखिए क्या है दोस्तों, वाहन है। कुछ स्कूटर क्या है, वाहन है, ये लीजिए। और सभी वाहन क्या है, तेज़ है। सभी वाहन क्या है, तेज़ है। अब देखना कुछ स्कूटर तेज़ है, यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। देखिए यहाँ पे कुछ स्कूटर क्या है, तेज़ है, बिल्कुल सही है निष्कर्ष फर्स्ट।
सभी तेज वाहन हैं, ये तो देखिए दोस्तों गलत होगा, क्योंकि तेज बाहर है, वाहन अंदर की ओर। अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी के लिए क्या होता है, हमेशा गलत होता है, और कुछ के लिए क्या होता है, हमेशा सही होता है, ठीक ना। तो सभी के लिए क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे केवल और केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करेगा। यहाँ पर केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट क्या होगा, अनुसरण करेगा। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। कैमरा, मेज और फर्नीचर। बात करेंगे दोस्तों वेन आरेख की, तो वेन आरेख के बारे में तो इस टॉपिक को एक ही दिन में देखिए कंप्लीट किया हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके आपको करवाए हुए हैं, देख लेना एक बार। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर फिर से डाल देंगे, रीजनिंग की क्लासेस देख लीजिएगा ना। कैमरा, मेज, फर्नीचर। देखिए कैमरा तो अलग होता है, ठीक ना। कैमरा तो दोस्तों क्या होता है, अलग होता है, और ये मेज होती है, ये फर्नीचर की बनी होती है, ठीक ना। मेज होती है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है, फर्नीचर की बनी होती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी में, ठीक ना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हिंदी का क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आपको उड़ाना है। 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास कौन सा है। 5 तंत्रों का समाहार दोस्तों, पंचतंत्र कहते हैं उसे, ठीक ना, पंचतंत्र कहते हैं उसे। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसमें द्विगु समास है, ठीक ना। इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 देखना। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। एक बार देखिए जल्दी से, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, हिंदी का देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, क्लास को लाइक कीजिएगा। सत्य उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। सत्य उपसर्ग से पहला ही यहाँ पे सत्रक आ रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। इसके अलावा देखिए सदिचा, यहाँ पे सत आ रहा है, सद्रूप में सत आ रहा है, सच्छास्त्र में भी देखिए दोस्तों सत आ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, सत्रक देखिए करेक्ट आंसर है। नमस्ते कौन सी संधि है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक ना। नमस्ते देखिए नम विसर्ग ते, विसर्ग आ रहा है ना, यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग को हटाएंगे तो देखिए आधा से आ जाएगा। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए कभी भी विसर्ग के साथ में अगर तय और थ आ जाए, ठीक ना, कभी भी विसर्ग के साथ में अगर तय और थ आ जाए तो देखिए उसका क्या हो जाता है, स बन जाता है, ठीक ना। उसका क्या बन जाता है दोस्तों, स बन जाता है। पढ़ा है आपने। देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय, कर्मधारय क्या होता है, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, ठीक ना, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है दोस्तों, विशेष्य होता है। कौन सा है, हाँ बिल्कुल महाजन। महाजन मतलब महान है जो जन, ठीक ना। क्या होता है इसका, महान है जो जन। इसमें महान क्या है, विशेषण है। महान इसमें क्या है, विशेषण है, और जन देखिए दोस्तों जन यहाँ पे दिया हुआ है विशेष है, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पीताम्बर की बात करें। पीताम्बर में बहुवीर आ रहा है, ठीक ना। इसमें क्या आ रहा है, बहुवीर आ रहा है। पीता है अंबर जिसका, ठीक ना, पीता है अंबर जिसका, पित है अंबर जिसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द देखिए कौन सा नहीं है। यहाँ पे बात करें तड़ित होगा राइट आंसर। ओके, बाकी देखिए इसके अलावा दोस्तों बात करें हृदय, हेम, हाटक, श्रवण। श्रवण देखिए इसका पर्यायवाची शब्द होता है। कंचन इसका पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक ना। कनक इसका पर्यायवाची शब्द होता है सोना का, और हाटक इसके अलावा हेम, हृदय ये भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तड़ित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। हलाहल का समानार्थी शब्द क्या होगा। हलाहल बताइए जो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। हलाहल का समानार्थी शब्द आपको पूछा जा रहा है। हलाहल का देखिए दोस्तों बात करें तो समानार्थी मतलब इसके समान शब्द कौन सा होगा, विष होगा। ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर, ठीक ना, विष। इसका विलोम शब्द क्या होता है, अमृत होता है, ठीक ना। इसका विलोम शब्द क्या होगा, अमृत इसका विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहते हैं युयुत्सु, ठीक ना। क्या कहते हैं दोस्तों,
युयुत्सु कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 53 देखना, जलद और जलद शब्द का युग्म अर्थ क्या है? जलद और जलज ये युग्म हैं, इनके अर्थ क्या है? जलद का मतलब होता है बादल और जलज का मतलब होता है कमल, ठीक ना। जलज मतलब कमल होता है और जलद देखिए यहाँ पे द आ रहा है, बादल होगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, ध्यान में रखना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण बताइए कौन सा होगा यहाँ पे? संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है यहाँ पे? करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सुगंधित, ठीक ना, सुगंधित होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। सुगंधित यहाँ पे क्या है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, ठीक ना। संज्ञा शब्द से बना हुआ क्या है? विशेषण है। तम और तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म क्या है? तम और तमा, तम का मतलब क्या होता है? देखिए अंधकार होता है, ठीक ना। तम का मतलब अंधकार होता है और तमा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तमा का मतलब रात्रि होता है, ठीक ना, रात्रि होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। 56 सब्ज बाग दिखाना बताइए इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, क्या होगा? ऑप्शन है भ्रमित करना, बहलाना, मीठी बातें करना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर है। सब्ज बाग करने का, दिखाने का मतलब क्या होता है? अच्छी बातें करेंगे आपसे के साथ में और बहकाएंगे आपको, ठीक ना, ऐसे होते हैं सब्ज बाग करना, दिखाना, कुछ व्यक्तियों का काम है। 57 टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द बताइए। टोल टैक्स देखिए अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी शब्द बताइए क्या होगा? ऑप्शन है व्यापार शुल्क, राहगीर, पूर्ण भ्रमण या पथकर। पथकर होगा, देखिए कर आ रहा है, कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है, और टोल मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे पथ होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इला, इला शब्द के अनेक अर्थ बताइए कौन से होंगे? इला मतलब देखिए दोस्तों पृथ्वी, गाय, सरस्वती, इलायची, ठीक ना, इलायची भी होता है इसका, इलायची भी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, वह खाना खाकर सो गया, जल्दी से बताइए। वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया कौन सी है? खाकर, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? खाकर, रेखांकित क्रिया, रेखांकित मतलब खाकर आपको बताना है इसमें कौन सी क्रिया लग रही है। तो पहले देखिए खाना खाकर सो गया मतलब पूर्वकालिक क्रिया, ठीक ना, पूर्वकालिक क्रिया है। खाना खाने के बाद में देखिए सो गया, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन ए डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, प्रागैतिहासिक शब्द में, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रागैतिहासिक शब्द की बात करें, ये होता है ज्ञात इतिहास से पहले का समय। ज्ञात इतिहास है उससे पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। ले देखिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का सबसे प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। कौन सा एक है? प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। देखिए एक ही कक्षा में बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाई जाती है, बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाई जाती है। प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। ऑप्शन है अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम और एकाग्रता का भिन्न होना, या जन्मजात योग्यता का अलग होना। अगर सभी देखिए बच्चों की सभी उपलब्धता में भिन्नता पाई जा रही है, मतलब देखिए क्या होगा फिर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा। देखिए अगर यहाँ पे सभी की उपलब्धता में भिन्नता आ रही है, मतलब क्या होगा? सभी की उपलब्धता में भिन्नता आ रही है मतलब अध्यापक के शिक्षण में ही कहीं ना कहीं कमी है, ठीक ना, अध्यापक के शिक्षण में ही कहीं ना कहीं कमी है। अगर मान लेते हैं एक ही बच्चे की, देखिए एक ही बच्चे की बात करते तब तो मान लेते थे कि उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी, वीक होगा बच्चा, या फिर देखिए कोई अलग रीज़न होगा। लेकिन सभी की ये उपलब्धि में भिन्नता आ रही है मतलब क्या होगा? राइट आंसर यही होगा कि अध्यापक के शिक्षण में कहीं ना कहीं क्या है? कमी है। क्वेश्चन नंबर 62, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा ही परीक्षा फल चाहेगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन है केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देगा। बिल्कुल गलत बात है।
स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, हो सकता है। अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह बिल्कुल नहीं देगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी देख के नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए उसे, ठीक ना। स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए, किस शिक्षक को मिलना चाहिए बताइए जल्दी से, किस शिक्षक को मिलना चाहिए, बताइए। ऑप्शन है छात्रों में अति लोकप्रिय है, बहुत विद्वान है, अच्छे परीक्षा फल देने का महत्व देता है, या अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी यहाँ पे। अपने पद के दायित्व का निर्वहन अगर ईमानदारी से और निष्ठा से करेगा तभी देखिए उसको क्या मिलेगी, शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलेगा, ठीक ना। 64 आजकल अध्यापकों और छात्रों के बीच में अच्छे संबंधों की कमी का क्या कारण है। अध्यापक और छात्रों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, उनका रीज़न क्या है दोस्तों, आपको बताना है। कभी भी अगर शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन करो ना, खुद को टीचर समझ लेना थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन सही होंगे आपके। ये देखिए आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता हो सकता है। देखिए उदासीन व्यावसायिकता हो सकता है, अध्यापकों की लगन और लगाव में कमी, यह भी हो सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन यहाँ से डी होगा, ए और बी दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे ए और बी दोनों हो सकते हैं, जो कि अध्यापक और छात्रों के बीच में अच्छे संबंधों की कमी का क्या है, कारण है। छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, इससे क्या होगा, इससे देखिए कोई अध्यापक और छात्रों के बीच में कोई वो नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। 65 छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों में साहस की भावना को पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए, उनके साहस और पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 70 है, तो जल्दी से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनका आंसर देके फिर क्लास को एंड करेंगे। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन है छात्र की खराब आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग, छात्र की जाति व धर्म, ये तो बिल्कुल गलत बात है, जाति धर्म के अकॉर्डिंग देखिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। छात्र का अशिक्षित और पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, ऑप्शन ए और सी दोनों यहाँ बिल्कुल सही है। एक तो देखिए छात्र की खराब आर्थिक स्थिति हो तब देखिए आरक्षण मिल जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और छात्र का अशिक्षित और पिछड़ा पारिवारिक परिवेश है तभी देखिए उसे अगर आरक्षण दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए और सी दोनों में देखिए यहाँ पे बिल्कुल सत्य खत्म दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी आवश्यक है, क्यों दी जानी आवश्यक है। ऑप्शन है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों को मनोबल बढ़ाने के लिए, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 67 राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, ना कि ऑप्शन डी, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, ठीक ना। ऐसे बताइए पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान कौन बनाता है। पर्यावरण का ज्ञान देने से कोई छात्र विद्वान थोड़ी ना बनते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए होगा, पर्यावरण चेतना जगाने के लिए देखिए छात्र स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम का क्या हो सकता है। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। ऑप्शन है अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, या छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। बताइए जल्दी से। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना बहुत ही कठिन काम है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके असामाजिक व्यवहार को सुधारा नहीं जा सकता ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। काफ़ी मुश्किल काम है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 69 यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद भी बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। एक छात्र है, अध्यापक देखिए प्रयास कर रहा है छात्र को पास कराने के लिए, काफ़ी अलग अलग तरीके से मापदंड लगा रहा है, लेकिन फिर भी देखिए क्या हो रहा है, छात्र कक्षा में फेल हो रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अध्यापकों को उस पर ध्यान नहीं देना, छात्रों का उद्दंड होना, या यह सभी। एक ही रीज़न हो सकता है, छात्र की बुद्धि क्या है, औसत से बहुत बहुत नीचे है, ठीक ना, तभी देखिए फेल हो रहा है। बाकी तो देखिए और कोई रीज़न यहाँ पे लगे नहीं।
क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु क्या हो सकता है? उसका फर्जनाचार्य, उसका धन का लोभ, उसका उदंड छात्र या उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। ऑप्शन डी होगा अहंकार। अगर कोई भी व्यक्ति रखेगा तो उसका सबसे बड़ा शत्रु होगा, ठीक ना। अध्यापक की बात नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति देखिए अहंकार रखता है तो वो देखिए उसका कहीं ना कहीं शत्रु हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा दोस्तों राइट आंसर। और इसी के साथ देखिए अपनी सेशन जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप देखिए आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने देखिए क्वेश्चनों का बढ़ाने का कोशिश किया है। सबसे पहले 50 क्वेश्चन लेके आए थे, उसके बाद में 60 क्वेश्चन, आज 70 क्वेश्चन लेके आए। नेक्स्ट आने वाले मॉडल पेपर में अगर आप लोग चाहते हो कि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा हो तो क्लास को लाइक करके कमेंट भी करके आपको बताना है कैसी लगी आपको ये क्लास। और साथ में बताना दोस्तों 70 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। प्लीज़ देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से काफ़ी ज़्यादा देखिए मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट आने वाली क्लास आपके लिए उससे भी बहुत ही शानदार होती है, ठीक ना, आपके एक लाइक की वजह से, ठीक ना। हमें लगता है देखिए आपको बहुत शानदार क्लास लगती है और कुछ नहीं है। देखिए लाइक का मतलब यही होता है कि हमें लगता है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है, आपको समझ में आता है। तो लाइक कर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज 12 बजे वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि इंडिया जीके क्वेश्चन हमने इस क्लास में देखे हैं। तो आपको क्या करना है, 12 बजे वाली क्लास की जगह डेली आप क्लास लेते हो, आज आपको रिवाइज़ करना है दोस्तों, नहीं ना। अब देखिए आपको बैठना नहीं है, फ्री होके और जितना हो सके रिवाइज़ करते रहना। पीछे का आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते रहना और जो भी क्लासेज लग रही है क्लासेज को लेते रहना, ठीक ना। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा। लास्ट में बताना आपको कि अभी कितने क्वेश्चन आपके 70 में से सही हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे देखिए बेल आइकन भी दिया हुआ है, उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको कोई डाउट रहता है क्लासेज से रिलेटेड तो देखिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आप लोग चाहो तो जाके लॉगिन स्टडी सर्च कर लेना, मिल जाएगा अपना ग्रुप और चैनल। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक इस क्लास को देखने के लिए।